वेलकम टू डीटीज क्लासेस। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे द शिफ्ट कॉज्ड ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास स्लैब। आइए देखते हैं इस शिफ्ट से हमें प्रॉब्लम्स जल्दी बनाने में कैसे मदद मिलती है। देखिए, आपने पढ़ा होगा कि अगर ग्लास स्लैब से लाइट रिफ्रैक्ट करती है और अगर ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है और थिकनेस t है, तो जो शिफ्ट वो करेगा लाइट के पाथ को, दैट विल बी इक्वल टू t इंटू 1-1/n, दैट इज t माइनस t/n। ठीक है, और ये शिफ्ट जो होगा वो व्यूअर की तरफ होगा अगर सराउंडिंग मीडियम रेयरर है कंपेयर टू ग्लास, और ये शिफ्ट अवे फ्रॉम व्यूअर होगा अगर सराउंडिंग मीडियम जो है वो डेंसर है कंपेयर टू ग्लास। तो आइए इसको क्वेश्चंस में कैसे यूज़ करेंगे ये सीखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है जिसमें एक ऑब्जेक्ट को डेप्थ d बिलो 3 लेयर्स ऑफ इमिसिबल लिक्विड रखा गया है जिनकी रिफ्रैक्टिव इंडिसेस हैं m, n और p, और इन लिक्विड्स की जो लेयर की थिकनेस है वो है a, b और c। तो आपको निकालना है एपरेंट डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब देखिए, जो पहला जो आपका ग्लास स्लैब या लिक्विड स्लैब आप कहिए उसको, लिक्विड स्लैब जो पहला शिफ्ट कॉज करेगा दैट विल बी a इंटू 1-1/m। जो दूसरा लिक्विड स्लैब बनता है वो जो शिफ्ट कॉज करेगा दैट विल बी b इंटू 1-1/n, जो हमने फार्मूला पढ़ा है उसी पे। और जो तीसरा लिक्विड का लेयर है वो जो शिफ्ट कॉज करेगा वो होगा c 1-1/p, यानी कि टोटल शिफ्ट जो है इन तीनों शिफ्ट्स को जोड़ने से मिल जाएगा। और अगर आपको एपरेंट डेप्थ निकालना है तो जो रियल डेप्थ आपने ऑब्जेक्ट की रखी हुई है यहाँ पे, यानी कि a प्लस b प्लस c, उसमें से इन तीनों शिफ्ट्स का सम हम माइनस करेंगे तो हमारा जो एपरेंट डेप्थ आएगा वो आएगा a/m प्लस b/m प्लस c/n। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन है जो ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम द नियर फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस t। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज n, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज एंड ऑब्जेक्ट। अगर इस क्वेश्चन को आपको फॉर्मली सॉल्व करना है तो आपको पहले इस सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन लेना होगा। मेरा कहने का मतलब है इस सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन लेना होगा, फिर आपको इस सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन लेना होगा। आपको रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस का फॉर्मूला लगाना होगा जो होता है μ2/v इक्वल टू μ1/u। पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन लीजिए, जो इमेज बनेगा उसको दूसरे सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट लीजिए और फिर से ये फॉर्मूला लगाइए और तब आपको फाइनल इमेज की पोजीशन मिलेगी। लेकिन जब हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो हमें बिल्कुल ये यूज़ नहीं करना होगा और हम बहुत आसानी से ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन 3 स्टेप्स में हमने किया है। जो ग्लास स्लैब एक रिफ्रैक्शन में शिफ्ट कॉज करेगा रे की, वो होगी t इंटू 1-1 बाई इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वैल्यू 2 दी हुई है। ठीक है, तो टोटल शिफ्ट जो व्यूअर की तरफ हुआ वो हो जाएगा सेम, दैट इज t इंटू 1-1/2 सिंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 2, जिसको सॉल्व करने पर हमें t/2 मिलेगा और यही जो है वो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज की। कैसे, सोचिए, अगर ये ग्लास स्लैब ना होता तो व्यूअर इस ऑब्जेक्ट को वही देखता जहाँ पे ये अभी है। तो अगर ये व्यूअर की तरफ शिफ्ट हो रहा है t/2, इसका मतलब जो फाइनल इमेज है और ऑब्जेक्ट है उसके बीच में डिस्टेंस हो गई t/2। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है जिसमें हम अगेन इस शिफ्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द नियर फेस ऑफ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा हुआ है। ग्लास स्लैब की थिकनेस है 12 सेंटीमीटर। इस ग्लास स्लैब का जो फार्दर फेस है वो सिल्वर किया हुआ है, यानी आप वहाँ पे एक प्लेन मिरर अज्यूम कर सकते हैं। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एंड फ्रॉम सिल्वर्ड फेस। अगर आपको नॉर्मल वे में क्वेश्चन करना है तो आपको कैसे करना होगा? आपको सबसे पहले ये जो पहला सरफेस आपको दिख रहा है ग्लास स्लैब का, जो फ्रंट सरफेस है, आपको इसके थ्रू रिफ्रैक्शन लेनी होगी, उसकी इमेज निकालनी होगी। वो और इमेज जो होगा वो इस प्लेन मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। फिर आपको प्लेन मिरर की इमेज निकालनी होगी और वापस फिर आप इस सरफेस से रिफ्रैक्शन लेंगे और एक फाइनल इमेज बनाएंगे जिसकी पोजीशन आपको ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में निकालनी है। लेकिन अगर आप शिफ्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो आपको इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। आइए देखते हैं शिफ्ट को यूज़ करके हम इसे कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये ग्लास स्लैब जो है एक रिफ्रैक्शन में जो शिफ्ट कॉज करेगा दैट विल बी थिकनेस इंटू 1-1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3/2 है। अगर हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसकी थिकनेस 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें जो शिफ्ट मिलेगा वो होगा 4 सेंटीमीटर का। लेकिन ये ग्लास स्लैब केवल एक बार रिफ्रैक्शन नहीं कर रहा है। याद रखिए, लाइट ग्लास स्लैब से होकर जाएगी, मिरर को टकराएगी, मिरर को टकराने के बाद वापस ये ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्ट करेगी और उसके बाद इमेज बनेगा। इसका मतलब शिफ्ट जो होगा वो 2 बार होगा, इसलिए हमें ग्लास स्लैब के शिफ्ट का फॉर्मूला डबल करना पड़ेगा। हमें उसे शिफ्ट की जो वैल्यू है उसको डबल करनी पड़ेगी, जो कि 8 सेंटीमीटर हो जाता है। अब टोटल शिफ्ट टुवर्ड्स व्यूअर हो गया 8 सेंटीमीटर। अब सोचिए, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, केवल प्लेन मिरर होता, तो
जो इमेज की डिस्टेंस बनती वो 18 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बनती, यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस हो जाता 60 सेंटीमीटर। लेकिन चूंकि इस ग्लास लैब ने व्यूअर की तरफ इसको 8 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, तो अब नया डिस्टेंस जो होगा ऑब्जेक्ट और फाइनल इमेज के बीच में विथ ग्लास लैब दैट विल बी 52 सेंटीमीटर। दिस इज नॉट विदाउट ग्लास लैब, आई एम सॉरी, दिस इज विथ ग्लास लैब। ये जो हो जाएगा वो 60 में से ये शिफ्ट माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 52 सेंटीमीटर। इसी तरह से सोचिए कि अगर ग्लास लैब नहीं होता तो प्लेन मिरर से इमेज की डिस्टेंस कितनी होती, 18 प्लस 12 दैट इज 30 सेंटीमीटर। लेकिन ग्लास लैब के होते हुए ये व्यूअर की तरफ शिफ्ट होगा 8 सेंटीमीटर, यानी कि जो नया इमेज होगा उसकी डिस्टेंस प्लेन मिरर से होगी 30 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर, दैट इज 22 सेंटीमीटर। ऐसे ही कुछ और शॉर्टकट लेके हम अगली क्लिप में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।